हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर। आज आपको प्रश्नावली 6.1 में अवकलज के अनुप्रयोग में मैंने पहला इंट्रोडक्शन दिया था। अवकलज का अनुप्रयोग क्या है, सूत्र क्या है, किस त्रिज्या के सापेक्ष में कैसे परिवर्तन दर होता है, और आयतन के सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष या समय दर के सापेक्ष कैसे क्या परिवर्तन होता है, मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। मित्रों, आज हम आपको 6.1 में अवकलज के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में समझाऊंगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं आपको आकृति बना के समझाता हूं। ये मेरा घन हो गया। अब ये घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमें पता है कि घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच प्रत्येक भुजा होगी, और प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है हम x सेंटीमीटर मानते हैं। तो यहां लिखेंगे, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर तथा आयतन बराबर कितना, v है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा, मतलब हमको dv/dt इजिकल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हमारा प्रश्न में दिया है। ठीक है मित्र। इसके बाद कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रही, जबकि भुजा की लंबाई x बराबर भी दिया है 12 सेंटीमीटर। ये भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने माना कि घन की भुजा x सेंटीमीटर तथा आयतन बराबर कितना है, v है। चूंकि v बराबर x क्यूब सूत्र से, ये हमारा सूत्र है। आयतन बराबर होता है घन की भुजा की घात 3, तो v बराबर x की घात कितना हो गया, 3। अब हम लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv/dt इजिकल टू 3x² इंटू dx/dt। अब dv/dt का मान हमको दिया है 8 बराबर 3x² dx/dt। यह हम dx/dt निकालेंगे तो 8/3x² बराबर dx/dt। चूंकि हमको dv/dt बराबर दिया गया था 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। मित्रों, हमको dx/dt का मान मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब फिर क्या कह रहा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहां लिखेंगे, माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तब सूत्र क्या होता है, S बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसी क्रम में S बराबर 6 गुणे किसी एक भुजा की वैल्यू मैंने माना कितना, x²। किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। पुनः लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ds/dt इजिकल टू 6 गुणे d/dt इंटू कितना, x²। तो यहां लिखेंगे ds/dt बराबर 6 गुणे यहां होगा 2x इंटू dx/dt। अब हमें पता है कि dx/dt का मान समीकरण 2 से कितना दिया है, 8/3x²। तो मैं यहां 6 दूनी 12x और गुणे 8/3x²। तो एक x से एक x कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 8 चौक 32 बटे कितना x, ये होगा ds/dt और ds/dt। चूंकि भुजा x बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर लंबाई पे दिया गया है, इसलिए हम ds/dt एट x बराबर 12 बराबर 32 बटे कितना यहां लिख सकते हैं, कितना, 12।
4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 4 8 32। आगे हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी बराबर यहां होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हम मित्र यहां देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड जो है धनात्मक है, इसलिए यह कह सकते हैं कि घन की भुजा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। मित्रों, मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हम मानेंगे चित्र बनाएं, वैसे चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है सवाल में, लेकिन आपको चित्र बनाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि घन कैसे होता है, उसकी भुजा क्या है, हम मानेंगे। तो मैंने माना भुजा x सेंटीमीटर, आयतन v, और दिया है कि dv बाई dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भुजा की लंबाई x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। चूंकि सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र को हम t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तभी तो आयतन समय के साथ परिवर्तित होगा। जब आयतन परिवर्तित होगी तभी तो हमारी भुजा भी परिवर्तित होगी। तो आयतन की है dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। dv बाई dt का मान यहाँ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, 3x स्क्वायर dx बाई dt। यहाँ से dx बाई dt का मान 8/3x स्क्वायर निकाल लिया, जो कि dv बाई dt का मान यहाँ दिया गया था। अब पुनः मानते हैं, माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तब सूत्र s बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या s बराबर 6 गुणे x स्क्वायर। t के सापेक्ष मैंने अवकलन किया। ds बाई dt बराबर 6 गुणे d बाई dt इंटू एक्स स्क्वायर, 6 गुणे 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा। dx बाई डी टी 8/3 एक्स स्क्वायर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाला, यहां उठा के रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के पश्चात यहाँ x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हमको भुजा की लंबाई दी गई थी, यहाँ रख के 4 की 12 4 8 32 मैंने 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से निकाल लिया। धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मित्रों, इसी क्रम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे इस क्वेश्चन को तीसरे क्रम पर चलते हैं। तीसरा सवाल, जैसा कि डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब dr बाई dt की बात कर रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो ये प्रश्न नंबर अभी तक 2 था। अब प्रश्न नंबर जो है, प्रॉब्लम नंबर हम 3 आपको बताने चल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं यहां आपको चित्र बना के दिखाते हैं कि ये वृत्त है। वृत्त का एक केंद्र O है, इसकी रेडियस जो है हम मानते हैं स्मॉल r है, जो बिंदु P है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या r दी गई है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई r स्क्वायर। मोटे मोटे हम तौर पे ये कह सकते हैं कि जब तक हमको सूत्र नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दर, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का आयतन किस दर से घट रहा बढ़ रहा है, या उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, जब तक हमको फार्मूले नहीं पता होंगे तब तक हम आगे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल A बराबर होगा पाई r स्क्वायर। तो चूंकि A बराबर पाई r स्क्वायर तथा वृत्त का क्षेत्रफल A, तो चूंकि हम जानते हैं A बराबर पाई r स्क्वायर, अब हम ध्यान देते हैं इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ, dA बाई dt इज इक्वल टू पाई इंटू डी ऑफ डी टी आर स्क्वायर। यहाँ dA बाई dt इज इक्वल टू पाई बाहर 2 यहाँ r इंटू डी आर बाई डी टी। चूंकि हमको दिया है dr बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, त्रिज्या उसके समय के साथ परिवर्तित होकर के 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मान दिया है। तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू ये होगा 2 पाई r, मल्टीपल कितना होगा 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पाई r dA बाई डी टी। अब इसमें हमको मित्रों दिया गया है कि जो त्रिज्या है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो dA ऑफ dt इज इक्वल टू r बाई कितना है 10,
यहां लिख सकते हैं 6 पाई गुणे 10, तो 10×60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हमको यहां मिला कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एक बार सवाल को हम फिर पुनः पढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या आपको r बराबर इसमें दिया गया है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। मित्रों सबसे पहले मैंने माना वृत्त मैंने बनाया, वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है और a बराबर पाई r स्क्वायर मुझे सूत्र पता है। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। क्योंकि a बराबर पाई r स्क्वायर, t के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, डी बाई डी टी इक्वल टू पाई मल्टीपल डी ऑफ डी टी आर स्क्वायर का अवकलन किया तो 2 इंटू, मैंने एक सूत्र यहाँ बताया था कल ही आपको, अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो मैंने यहाँ 2 मल्टीपल, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ r के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, इसलिए डी आर बाई डी टी यहाँ मिला 2 पाई आर। डी आर बाई डी टी का मान 3 दिया गया, 3 दूनी 6 पाई आर हो गया। त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ रख के 10×60 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर पर सेकेंड। तो मित्रों ये हमारा सॉल्व हुआ सवाल। अब हम तीसरे सवाल को सॉल्व कर दिए, अब हम चौथे सवाल पर चलते हैं। तब तक लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है एक परिवर्तनशील घन का किनारा। प्रॉब्लम नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले घन लिखिए, बनाइए। मैंने यहां घन बना दिया, ये मैंने घन बनाया। मैंने घन बना दिया, इस घन का नामांकन कर दिया A B C D E F G H। इसमें सवाल में कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, मतलब इसका आयतन बदल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है इसके घन का किनारा, इसका मतलब हो गया कि dx बाई dt का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, और जो भुजा है वो x बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। चलिए हम मानते हैं इस भुजा की लंबाई कितना है, x है। तो मित्रों सबसे पहले मानते हैं, माना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, आयतन v है। तो सूत्र हम जानते हैं v बराबर x की घात 3 यानी कि भुजा की घात 3। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने अवकलन किया, dv बाई dt निकाला, d ऑफ dt x की पावर 3, मैंने सूत्र अभी लिखा, d ऑफ dx x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। क्यों? क्योंकि dx बाई dt का मान हमको दिया है सबसे पहले 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर मल्टीपल 3। अब हमको भुजा की भी वैल्यू दी गई, x बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। तो dv बाई dt बराबर यहाँ 3 और यहाँ 10 का होल स्क्वायर गुणे 3 त्रिका 9। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, 10 दाम 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। मित्रों हमने देखा कि ये धनात्मक चिन्ह यह शो कर रहा है कि इसका आयतन, जो घन का आयतन था वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि धनात्मक चिन्ह यह शो कर रहा है इसका आयतन। अब अगले सवाल पर चलते हैं हम। सवाल नंबर 5,
सवाल नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर की दर से गति से करती हुई चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा। मित्रों, मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये कोई झील है, ये कोई झील है और इसमें बहुत सारे पानी भरे हुए हैं, बहुत सारे पानी भरे हुए हैं। अब इसमें कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा जब मारेंगे तो जैसे ही पत्थर का टुकड़ा मारेंगे तो ये लहर धीरे 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 करके बढ़ती है, तो उसकी जो आकृति होती है वो सदैव किस प्रकार की होती है, वृत्ताकार होती है। तो ये आकृति जो वृत्ताकार होगी तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिस बिंदु पर हम कोई पत्थर का टुकड़ा मारेंगे, अब वो रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका आकार वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले जिस बिंदु पर मारेंगे उसका छोटा वृत्त बनेगा, फिर धीरे 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 लहर जैसे बढ़ती जाएगी उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो मैंने ये चित्र बनाया, मान लिया कि ये जो लहर है ये प्रश्न में कह रहा है कि वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। चलिए मैं वृत्त का केंद्र O मानता हूं और P इस परिधि का बिंदु है, इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। सॉरी, सही से बना लीजिए। माना, सबसे पहले लिखेंगे माना, पहले दिया है जो लिखेंगे, हमें हेल्प होती है सवालों में। दिया है, क्या दिया है? वृत्त में 5 सेंटीमीटर की दर से त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है, तो dr/dt की वैल्यू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है और वृत्त की जो तरंग की त्रिज्या है वो r बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया, मैंने पत्थर डाल दिया जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया था, और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर की दर से गति करती हुई लहर के नुमा आगे जा रही हैं, चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। चूंकि हम सूत्र जानते हैं A बराबर पाई r स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अवकलन करिए, तो dA/dt इज इक्वल टू पाई इंटू डी ऑफ dt इंटू आर स्क्वायर। वही सूत्र पुराना, डी ऑफ dx x की पावर n इंटू n x की पावर n माइनस 1। तो डी ऑफ dx x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू x की घात n माइनस 1। तो dA/dt इज इक्वल टू पाई, यहाँ 2r, dr बाई कितना होगा dt। चूंकि हमें dr/dt की वैल्यू दिया गया है कितना? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो dA/dt इज इक्वल टू यहाँ होगा 2 पाई r मल्टीपल यहाँ कितना है 5, तो 5 दूनी 10, dA ऑफ dt इज इक्वल टू 5 दूनी 10 पाई r। अब मित्र हम देखते हैं, क्योंकि dA/dt त्रिज्या की वैल्यू आपको दिया है परिवर्तनशील इसके क्षेत्रफल के साथ, r बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। तो यहां रखेंगे 10 गुणे पाई गुणे 8, 8 धामा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। मित्रों, मैंने सवाल नंबर पहले ही बता दिया था। आज की डेट में प्रश्नोत्तरी 6.1 में मैंने 4 सवाल बताया, प्रश्न 2 से लेकर के 5 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 के आगे सवाल को बताएंगे। यदि मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।